रमेश बघेल के दिल में एक तमन्ना थी अपने पिताजी को उनके अंतिम इच्छा के मुताबिक उनके गांव छिंदवाड़ा में दफन करने की। लेकिन ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार का सवाल नहीं था, बल्कि एक बड़े सामाजिक और कानूनी मुद्दे का हिस्सा बन गया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की हार जीत की नहीं, बल्कि एक सामाजिक विवाद का दर्पण है जो भारत के संवैधानिक अधिकारों और पारंपरिक रिवाजों के बीच की कसौटी बन गया। नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। 7 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छिंदवाड़ा गाँव में एक पास्टर सुभाष बघेल का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के संदेश को फैलाने में लगा दिया था, पर उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका दफन उन्हीं के गांव के कब्रिस्तान में हो, जहां उनके पूर्वजों की आखिरी आराम गृह थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म के अंतिम क्रियाओं को रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध मानते थे। इसी वजह से गांव के लोगों ने विरोध किया और एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो लोग अपने पारंपरिक रिवाजों को छोड़कर अन्य धर्म अपनाते हैं, उनका दफन गांव के कब्रिस्तान में नहीं किया जा सकता। अपने पिताजी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए रमेश बघेल ने कानूनी रास्ता अपनाया। पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें निराशा मिली। कोर्ट ने 9 जनवरी को उनकी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि इससे डिसहार्मनी और कम्युनलिज्म बढ़ सकता है। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई ले गए। ये सफर आसान नहीं था। 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, कानूनी कशमकश झेलनी पड़ी, लेकिन न्याय की छवि उनके मन में बनी रही। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने इस मामले पर अलग अलग राय दी। जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा कि रमेश को अपनी व्यक्तिगत भूमि पर दफन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दफन सिर्फ करकापल के डेजिग्नेटेड क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड में ही हो सकता है। भारत के कानूनी परंपरा के मुताबिक जब 2 जजेस किसी फैसले पर एक मत नहीं होते, तो मामला एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस शर्मा के फैसले को चलने दिया और रमेश को कहा गया कि अपने पिताजी का दफन करकापल में करे, जो छिंदवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर है। बरियल के बाद रमेश का दिल भारी हो गया था। उन्होंने मीडिया को एक्सप्रेस करते हुए कहा, इट इज नॉट अबाउट माई विक्ट्री और डिफीट, इट इज अ डिफीट फॉर ह्यूमैनिटी। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार की बात नहीं थी, बल्कि एक बड़े सामाजिक मुद्दे का प्रतीक था। उन्होंने कहा, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, all my efforts of going to the high court, traveling 450 kilometers and then challenging it in the apex court went in vain. What the court ruled is the same thing the villagers were saying. It is a big injustice to me. रमेश की जिंदगी सिर्फ कानूनी हार तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा है कि गांव के लोग अब उनकी समुदाय को अलग कर रहे हैं। कोई उनके जनरल स्टोर से सामान नहीं खरीद रहा। उनकी खेती के लिए मजदूर भी काम नहीं कर रहे। रमेश का कहना है, both my sources of income have been blocked. I think the discrimination against the community is going to increase. आपको बता दूं कि ये भी सामने आया है कि छिंदवाड़ा गांव में 6450 लोग रहते हैं, जिसमें से 6000 ट्राइबल्स हैं और सिर्फ 450 लोग महारा जाति के हैं। इनमें भी सिर्फ 100 लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, जिनमें से एक रमेश का परिवार भी है। गांव के लोगों का कहना है कि जब से कन्वर्जन बढ़ा है, तब से सामाजिक डिसहार्मनी भी बढ़ रही है। उनका कहना है कि उनका रूढ़ी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। ग्राम सभा का कहना है कि ये फैसला सामाजिक शांति और एकता के लिए जरूरी था। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फैसला एक बड़े सवाल को जन्म देता है, क्या व्यक्ति के मौलिक अधिकार उसके समाज के रिवाजों से बढ़कर हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी मामले में कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब किसी केस में स्प्लिट वर्डिक्ट आता है, तब मामला और भी सीरियस हो जाता है। छत्तीसगढ़ बरियल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक अलग तरीके का फैसला था, जो कानूनी परंपरा से थोड़ा अलग था। क्यों स्प्लिट वर्डिक्ट को एक डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्म माना जा रहा है? आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि जब भी किसी केस में 2 जज बेंच किसी फैसले पर एकमत नहीं होती, तो उसे स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जाता है। आमतौर पर जब कोर्ट ऐसा करती है, तो केस एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर में जजेस होते हैं, जैसे कि 3, 5 या फिर 7। इसी से ये सुनिश्चित किया जाता है कि फैसला एक साफ और मजबूत न्यायिक दृष्टि से आएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ बरियल केस में ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अलग अलग अपनी राय दी, लेकिन केस को एक बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा गया। इसी वजह से ये फैसला एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन माना जा रहा है, जहां एक तरफ रमेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिताजी के अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा गांव में करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बेंच ने 2 अलग अलग सोच सामने रखी। जस्टिस बीवी नागरत्ना का मानना था कि रमेश को अपने व्यक्तिगत भूमि पर दफन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दफन डेजिग्नेटेड क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड, जो 25 किलोमीटर दूर करकापल गांव में है, वहीं पर होना चाहिए।
आमतौर पर ऐसे केसेस को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाता है ताकि एक स्पष्ट फैसला हो सके, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस शर्मा के फैसले को चलने दिया, जो कि एक अलग तरीके की प्रक्रिया थी। अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट क्यों एक डिपार्चर ऑफ नॉर्म है, इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है कि बड़ी बेंच के पास ना भेजने का फैसला। जैसा कि हमने कहा, जब 2 जज बेंच किसी मामले में एकमत नहीं होते हैं तो केस एक बड़ी बेंच के पास भेजना एक जुडिशियल परंपरा है। इससे फैसला और विश्वसनीय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, जो इस केस को अलग बनाता है। दूसरा कारण है नागरिक अधिकारों और सामाजिक परंपरा का टकराव। ये फैसला एक बड़े सामाजिक और कानूनी प्रश्न उठाता है कि क्या व्यक्ति के मौलिक अधिकार सामाजिक शांति के नाम पर सीमित किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक शांति को व्यक्ति के अधिकारों से अधिक महत्व दिया, जो एक विचार करने का विषय है। और आखिरी रीजन है पहले के स्प्लिट वर्डिक्ट्स और इस केस का अंतर। पहले भी कई महत्वपूर्ण केसेस में स्प्लिट वर्डिक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि कर्नाटका हिजाब बैन केस और याकूब डेथ सेंटेंस केस में, लेकिन उन सभी केसेस को एक बड़े बेंच के पास भेजा गया था। इस केस में वैसा नहीं किया गया, जो इस फैसले को एक अलग मिसाल बनाता है। इस केस में जो तरीका अपनाया गया है वो एक नई कानूनी दृष्टि को दिखाता है। क्या ये एक नए प्रेसिडेंट को जन्म देगा, जिसमें स्प्लिट वर्डिक्ट्स होने पर भी केस को बड़ी बेंच के पास ना भेजने का सिलसिला चलेगा, या फिर सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जो सामाजिक स्थिति के कारण ऐसे डिसाइड किया गया है। ये आगे चलकर कोर्ट के फैसलों पर डिपेंड करेगा। पर यहाँ जो एक बात निश्चित है वो ये है कि छत्तीसगढ़ बरियल केस ने स्प्लिट वर्डिक्ट और उसके बाद की प्रक्रिया पर नए नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जुडिशरी इस प्रक्रिया को कैसे दिखाती है और क्या ये एक नए कानूनी रुख का संकेत है। आपको क्या लगता है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।